चलिए अब हम आपको सीधा ले चलते हैं संस्कारधानी राजनांदगांव, जहाँ पर एक ऐसी संस्कृति और एक सभ्यता ने जन्म लिया था जो केवल 25 साल की उम्र में हमें अलविदा करके चले गए। मगर आज इस शख्सियत ने इतिहास में अपना नाम कमा लिया और महंत दिग्विजय दास शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के नाम से जाना जाना लगा। शिक्षा और व्यवस्था के बीच में एक अमर कहानी के रूप में आज संस्कारधानी राजनांदगांव में उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आइए अब हम सीधा ले चलते हैं शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के विरासत काल के राजा दिग्विजय दास की उस कहानी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आज ये सभी मिलकर किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। दिग्विजय दास जी हमारे राजनांदगांव रियासत के बहुत ही ऊर्जावान राजा रहे हैं। इनके समय में जो राजनांदगांव का विकास हुआ है वो बेहतर विकास हुआ है। राजनांदगांव का विकास हुआ है वो बेहतर विकास हुआ है, लेकिन असामयिक मृत्यु के कारण पूरे राज्य का जो विस्तार है वो रुक गया था और राजनांदगांव का विकास अवरुद्ध हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सादर वंदन करते हैं। नमस्कार। निश्चित तौर पे आज राजनांदगांव में जो शिक्षा का स्तर है और राजनांदगांव के लोग इतने शिक्षित हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान महंत राजा दिग्विजय दास का था। जिस समय पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में केवल रायपुर में एक ही महाविद्यालय था, उसके बाद दूसरा महाविद्यालय स्थापित करने की योजना महंत राजा दिग्विजय दास के समय में पड़ी। 1957 में उनके द्वारा यह महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। उनके प्रयासों से यह महाविद्यालय स्थापित हुई थी। पहले साल में केवल कला और वाणिज्य संकाय की प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद विज्ञान संकाय की हुई। तो राजा दिग्विजय दास ने जिस स्थिति को देख करके जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना आज हमको साकार होती हुई दिख रही है। इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए और उन्होंने जो कल्पना की थी, वो कल्पना आज दिग्विजय कॉलेज पूरे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण कॉलेजों में से एक कॉलेज बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर उनका एक महत्वपूर्ण उस महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज हम उनको याद करने जा रहे हैं और हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस कॉलेज को और आगे ले जाने का प्रयास करें, जिससे कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में केवल छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय कॉलेज और अपनी अलग से पहचान बना सके। आज महान विभूति राजा दिग्विजय दास जी की पुण्यतिथि है, 65वीं पुण्यतिथि है। यह कॉलेज जो दिग्विजय दास के नाम पे दिग्विजय कॉलेज के रूप में उन्होंने दान दिया है। यहाँ पे 7000 बच्चे पढ़ते हैं, जिससे सारे लोग जो है प्रभावित हैं इसका एजुकेशन से, और ये सबसे पुराना कॉलेज है। राजा दिग्विजय दास के बारे में तो बोलना ही एक बहुत बड़ी ये है कि हम क्या बोल पाएं राजनांदगांव के लिए और इस देश के लिए। उन्होंने जो राजनांदगांव के लिए संस्कार, बीएनसी मिल दान किया, उनने उद्योग के लिए बीएनसी मिल दिया, राजनांदगांव पढ़ाई के लिए दिग्विजय कॉलेज दिया, दिग्विजय स्टेडियम खेल के लिए दिया। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हैं राजगामी संपदा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। दास जी की सोच को देखिए, जिन्होंने यहाँ के संस्कार के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ के रखा है और ऐसा संस्कार दिया है जो आज तक चल रहा है। और यहाँ का स्वागत द्वार था, यह उस समय छत्तीसगढ़ बनने वाला था, उनका सामूहिक हत्या कर दी गई। नहीं तो आज राजनांदगांव 2055 में 1955 में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश बन जाता और उस समय राजनांदगांव राजधानी बनती। ये सोच थी दिग्विजय दास जी की। जी, आपने एक मुहिम चलाई थी राजनांदगांव शहर में दिग्विजय नगर बनाने की, वो मुहिम कहाँ तक पहुंची? वो अभी चालू है। अब उसको रोड मैप में लाया जाएगा
और सारे लोग जो है राजनांदगांव की जनता उसको मान रही। नई जनरेशन उसके बारे में अभी समझना शुरू कर दी है और वो अतिशीघ्र ही दिग्विजय नगर घोषित होगा। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने महंत दिग्विजय दास की स्मृति माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोग यहाँ पर भाव विभोर होकर अंतर्मन से दिग्विजय दास उन बातों को याद किया और संस्कारधानी नगरी जो बसी हुई है उस बसी नगरी पर लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जीवनदान संस्था के महेंद्र जंघेल भी अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित रहे और कार्यक्रम में एक रक्तदान कार्यक्रम भी उनकी याद में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित की गई। उनकी पूरी टीम शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के माध्यम से जो मुहिम चला रखी है उस मुहिम को भी यहाँ पर स्थापित किया गया। सपरिवार उनके जितने भी परिवार के लोग थे, इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष छूरिया के रविंद्र दास वैष्णव भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी दिग्विजय दास की इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोग यहाँ पर आए और उनको स्मृति पर याद करते हुए एक शानदार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख भी उपस्थित रही और उन्होंने राजा दिग्विजय दास की इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके इन विचार गाथाओं और दानवीर जो दिग्विजय दास थे उनको याद करते हुए लोगों के बीच में अपने विचार व्यक्त भी किए। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ में पार्षद महोदय भी यहाँ पर आए हुए थे, ऋषि शास्त्री भी उपस्थित थे, जीतू वैष्णव भी उपस्थित थे। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। इस बीच में रक्तदान समूह का कार्यक्रम भी चला जहां पर उनके परिवार के लोगों ने ही रक्तदान किया। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह से महसूस हुआ और किस तरह से रक्तदान के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, क्या बताते हैं वो। अभिषेक कुमार दास आज ब्लड दान कर रहे हो, कैसे, क्यों? आज खुशनसीब हूँ क्योंकि वैष्णव समाज के और राजा दिग्विजय दास जी की पुण्यतिथि पे ये मौका मिला। ये मेरा 38वां रक्तदान, 38वां। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव भी पहुँचे और महंत दिग्विजय दास राजा की उन यादों को प्रतिवर्ष पहुँचते हैं और इस वर्ष भी उन्होंने इनकी जयंती को याद करते हुए पुण्यतिथि पर आकर उन्होंने भी राजा दिग्विजय दास की इस पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर अपने विचार भी यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके पश्चात आप देखेंगे कि जब 1900 साहित्यकारों ने, यहाँ के नागरिकों ने और शिक्षा के प्रति समर्पित हमारे अनेक विभूतियों ने उच्च शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित की। आज ये महाविद्यालय उन्हीं मनीषियों और उनके त्याग और तपस्या के कारण अब गौरवपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस महाविद्यालय की एक अमिट पहचान है और राजा दिग्विजय दास के उस त्याग और बलिदान का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ ने बल्कि पूरे देश में राजा विजय दास जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित श्री वैष्णव महासभा के पदाधिकारीगण, दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी प्राध्यापक, नागरिक भाई बहनों, निसंदेह अभी
सर जी ने काफ़ी विस्तार से, क्योंकि बहुत विस्तार इसलिए नहीं हो सकता कि बहुत कम समय है वो हमारे बीच में रहे। मात्र जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 25 ईयर, सिर्फ 25 साल, और इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने जो उपलब्धियाँ अर्जित की और जो सोच रखी, जैसा कि बताया जाता है कि वो राजकुमार कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किए थे, डाल दी थी, ये मान करके चलते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, उनकी इच्छा थी कॉलेज स्टार्ट हो, शिक्षा मंडल के द्वारा कॉलेज प्रारंभ किया गया और उन्होंने ये बिल्डिंग दी, तब जाकर के राजनांदगांव को कॉलेज मिला था। आज राजनांदगांव जिले के राजा महंत श्री दिग्विजय दास की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण का कार्यक्रम और जीवनदान सेवा संस्था के तरफ से रक्तदान की शिविर लगाई गई है, जिससे लोगों को एक राहत मिलेगी और राजा को हम इसी तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी पूरी टीम और वैष्णव समाज एकत्रित है। हमारी ओर से दिग्विजय दास जी को सादर नमन और प्रणाम।